अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको अपनी रात की रूटीन बताऊंगी कि रात को मैं क्या काम करती हूँ। रात को मैं तो सबसे पहले अपने बच्चों को पढ़ाती हूँ, फिर इनका दूध वगैरह, इनके सोने की तैयारी और इनके यूनिफ़ॉर्म वगैरह की तैयारी करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज आप देखें कि मैं इनको कैसे पढ़ाती हूँ। तो मैंने कहा कि आपसे मैं थोड़ा शेयर ही कर लूँ कि मैं रात की मेरी क्या रूटीन है। तो ये मेरे दोनों बच्चे स्कूल जाते हैं। बेटी मेरी प्री ईयर 2 में है और बेटा मेरा प्री ईयर 1 में है। तो सुबह इन दोनों का इंग्लिश का टेस्ट है, मतलब कि सेकंड असेसमेंट है फाइनल टर्म से पहले जो होती है। तो ये इनके 4 पेपर्स होंगे, तो स्कूल टाइमिंग वही रहेगी। तो ये इसको रिटन प्रैक्टिस करवा रही हूँ। ऊपर मैंने लिखा है और नीचे उसे कह रही हूँ तुम देख देख के लिखो। तो कुछ की तो उसको समझ आ गई है, कुछ की नहीं आ रही है। तो कैसे लिखना है फिर मैं उसको बता रही हूँ किस तरह से करो। तो आपको पता है बच्चों के लिए बहुत मुश्किल हो जाती है शुरू शुरू में। तो उन्हें तो ABC की पहचान भी नहीं होती ना 1 2 की। तो प्री ईयर 1 में तो हादिया को बिल्कुल भी किसी चीज़ का नहीं पता था। तो अब उसको कुछ पहचान है कुछ अल्फ़ाबेट्स की। तो ना अब उसकी राइटिंग भी पहले से बेहतर है। और जो मेरा छोटा बेटा है उससे तो कुछ भी नहीं आता था, कलरिंग्स भी नहीं आती थी। तो मैं उसको ज़्यादा कलर्स की प्रैक्टिस करवाती हूँ कि तुम अच्छी तरह से ना कलर्स वगैरह आ जाएं। और इनकी ट्रेसिंग ही होती है। तो पहले हादिया भी ट्रेस ही करती थी, अब उसको खुद लिखना पड़ता है इसलिए उसको थोड़ी मुश्किल होती है। इंग्लिश में थोड़ा ना, उर्दू में थोड़ा मुश्किल रहता है उसके लिए। तो अब मैं उसको करवा तो रही हूँ। सुबह अल्लाह करे इसका टेस्ट अच्छा हो जाए, क्योंकि इसका फिर रिज़ल्ट भी आएगा, फ़ाइल वगैरह मिलती है। तो उम्मीद है आपको मेरे व्लॉग भी अच्छे लग रहे होंगे। तो और बहुत कुछ आपको दिखाऊंगी अपनी रूटीन लाइफ के बारे में कि मेरी रूटीन लाइफ कैसी है। तो अब आप देखें उसको लिखना नहीं आ रहा है कि कैसे करके लिखूँ मैं। तो मैं अब उसको बता बता के थक गई हूँ। अभी बच्ची है, आहिस्ता आहिस्ता समझ आ ही जाएगी, क्योंकि अभी तो स्टार्टिंग है इनकी। और मैं इन पे इतना प्रेशर भी नहीं डालती, क्योंकि आपको पता है बच्चे पढ़ाई से डर जाते हैं कि पता नहीं क्या ये जिन है पढ़ाई जो हमारे पीछे पड़ी हुई है। इसलिए कभी इतना प्रेशर भी नहीं डाला। और जितना पढ़ सकते हैं उतना पढ़ा देती हूँ, जब थक जाते हैं तब छोड़ देती हूँ। अभी तो आपको पता ही है कितने साल इन्होंने पढ़ना है। तो इस वजह से ना कभी प्रेशर नहीं डाला मैंने इतना इन पे। तो मेरे बेटे ने, दूसरे बेटे ने कहा मैंने कलर्स करने हैं, हालांकि उसका सुबह टेस्ट है याद करने वाला। तो वैसे भी ज़्यादा स्कूल में ना प्री ईयर 1 के बच्चों को कलर्स ही करवाती हैं। तो अब भी वो कलर्स कर रहा है। अब मैं उसको डॉजिंग करवाने लगी हूँ अल्फ़ाबेट्स की, स्मॉल ABC की। तो मैंने कहा पहले इसका चेक कर लूँ कैसा लिखा है। तो ये अपना शार्पनर ढूंढ रहा, कह रहा है मुझे शार्प करके दें पेंसिल। तो मैंने कहा, जब से इसको मैंने काफ़ी दिनों से पेंसिल दी हुई, पर देखें इसने अभी तक शार्प नहीं की, क्योंकि स्कूल में टीचर्स वगैरह पेंसिल देती हैं। तो इस वजह से ना अब मैंने कहा लाओ मैं तुम्हें शार्प कर दूँ। तो अब मैंने इसको ना स्मॉल ABC ना कर दिया कि तुम लिखो खुद, पर उसको नहीं आ रही। तो फिर मुझे बताना पड़ रहा है इसको, ये ऐसे लिखो ऐसे लिखो। तो उसके लिए काफ़ी मुश्किल हो रही है। अपना नेम लिख लेती है खुद ही, वो मैंने इसको याद करवाया था और ज़ुबानी लिखवा रही थी। तो अपना नेम तो उसने सही तरह लिख लिया दिया। तो बस ना अब ये स्मॉल ABC में उसको थोड़ी मुश्किल हो रही है। तो आहिस्ता आहिस्ता आ ही जाएगा, जब तक प्री ईयर 3 में जाएगी काफ़ी बेहतर हो जाएगी। अब मैंने कहा कि चले अब इनका दूध बना लेते हैं। दूध दूँगी तो फिर ये सो जाए।
रेडी हो गया। राफित अपने ना आ गया जी कि मैं अब दूध पी के बस सो जाऊँ। मेरे बच्चे अभी तक फीडर में दूध पीते हैं। मैं कहती हूँ कि ग्लास में पिए पर नहीं। तो अब मैं इनके यूनिफ़ॉर्म निकाल लूँ। प्रेस मैंने पहले कर लिए थे, आज मशीन लगाई हुई थी तो इसीलिए इतना रश मचा हुआ है कमरे में। तो मैंने कहा चलें यूनिफ़ॉर्म निकाल के इनके ना मैं रख लेती हूँ, तो फिर सुबह मैं फिर ईज़ी हो जाती हूँ। मुझे फिर इतना ना मसला नहीं बनता। रात को प्रेस करके हैंग कर लेती हूँ। अब निकाल के रख लिया। शूज़ वगैरह पॉलिश कर लिए हुए मैंने पहले, तो फिर इजीली सुबह उठा के इनको आराम से तैयार कर लेती हूँ। तो अब मैं किचन में जाके ना थोड़ी देख लूँ कि सेटिंग वगैरह हुई भी सही कि नहीं, तो करके फिर किचन क्लोज़ करके फिर इन्हें सुलाने की तैयारी करती हूँ। तो आज नेट का भी बहुत इशू है, तो मेरा छोटा बेटा जो है ना वो बहुत ज़्यादा तंग कर रहा था मुझे। तो अब मैं अपने रूम में जा रही हूँ दरवाज़ा बंद करके किचन का, क्योंकि यहाँ पे ना मेरे जेठ के डॉग्स हैं, वो बहुत ज़्यादा तंग करते हैं, किचन में चले जाते हैं। आदिया का बस काम हो गया है कंप्लीट। मैंने कहा अब तुम भी सोने की तैयारी करो। और बाहर देखेंगे सब अपने अपने रूम्स में हैं, कोई भी बाहर नहीं है सर्दी की वजह। ओके, अल्लाह हाफिज़।